नमस्ते। चलिए, आज हम एक ऐसी महान सभ्यता की खोई हुई कहानी में उतरते हैं जो हजारों साल पहले ना रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे आज का विज्ञान हमें ये समझने में मदद कर रहा है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। जरा सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा समय तक हमें इतिहास की किताबों में एक ही कहानी पढ़ाई गई, एक बहुत ही भयानक हमले की कहानी। लेकिन जब जमीन के नीचे दबे कंकालों की जांच हुई तो उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली सच्चाई को बयां किया। तो चलिए सबसे पहले उसी पुरानी कहानी से शुरू करते हैं जो पीढ़ियों से सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बारे में हमें सुनाई जाती रही है। कहानी कुछ ऐसी थी कि देखिए, शक्तिशाली योद्धा घोड़ों पर सवार होकर आए और उन्होंने इस महान सभ्यता को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। ये एक बहुत ही सीधी, सरल और लंबे समय तक मानी जाने वाली कहानी थी। देखिए, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो गलियों और घरों में कंकाल बिखरे हुए मिले। अब पहली नज़र में देखने पर ये किसी बड़े नरसंहार जैसा ही लगा, और इसी बात ने उस हमले वाली कहानी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हीं सबूतों को और करीब से जांचा, तो ये पुरानी नाटकीय कहानी धीरे धीरे बिखरने लगी। आप खुद सोचिए, अगर कोई बड़ा युद्ध हुआ होता तो कंकालों पर तलवार या किसी हथियार के गहरे निशान तो मिलते, है ना? पर जब उन हड्डियों की जांच हुई तो उन पर लड़ाई का एक भी निशान नहीं था, और न ही आसपास कोई हथियार मिले। बस यहीं से असली कहानी पर सवाल उठने शुरू हो गए। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर लोगों को मारा नहीं गया था तो आखिर वे अपने इतने बसे बसाए इतने विकसित शहर छोड़कर क्यों चले गए? इसका जवाब इंसानों की लड़ाई में नहीं बल्कि प्रकृति की ताकत में छिपा था। जो सबूत मिले हैं वो एक बहुत बड़े क्लाइमेट चेंज की तरफ इशारा करते हैं। मानसून कमजोर पड़ने लगे थे जिससे खेती बाड़ी मुश्किल हो गई। और सबसे बड़ी बात, सरस्वती जैसी एक विशाल नदी जो उनके जीवन का आधार थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी। जब पानी ही नहीं रहा तो जीवन कैसे चलता? इस पहेली के जवाब सिर्फ जमीन के नीचे दबी मिट्टी और हड्डियों में ही नहीं थे। कुछ सुराग आज भी जिंदा हैं, इस इलाके में रहने वाले लोगों के डीएनए के अंदर। पता है, हमारा डीएनए एक जीती जागती इतिहास की किताब की तरह है। ये हमें बताता है कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे, वो किन लोगों से मिले और वो कहाँ कहाँ जाकर बसे। इसी तकनीक ने इस प्राचीन कहानी के कई ताले खोल दिए। तो जब वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र के लोगों का डीएनए पढ़ा तो उन्हें 3 मुख्य प्राचीन समूहों का मिश्रण मिला। एक तो सिंधु घाटी के मूल निवासी, दूसरे पश्चिम से आए शुरुआती किसान, और तीसरे मध्य एशिया के घास के मैदानों से आए स्टेप चरवाहे। इस पूरी खोज में हरियाणा का रोड समुदाय एक बहुत अहम कड़ी साबित हुआ, क्योंकि वो लोग प्राचीन काल से उसी इलाके में रह रहे हैं, तो उनका डीएनए अतीत से एक सीधा कनेक्शन जोड़ता है। और यहाँ एक ऐसी बात सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। रोड समुदाय में स्टेप वंश का प्रतिशत लगभग उतना ही है जितना आज उत्तरी यूरोप के लोगों में मिलता है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि प्राचीन काल में स्टेप से एक बड़ा माइग्रेशन जरूर हुआ था। तो मतलब ये हुआ कि कहानी किसी एक हमले की नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये अलग अलग लोगों के आने जाने और आपस में घुलने मिलने की कहानी है। ये जो नई टाइमलाइन है ये कहानी को बिल्कुल बदल देती है। ये किसी एक घटना की नहीं बल्कि हजारों सालों में हुए बदलावों की कहानी है। पहले किसान आए, फिर सिंधु सभ्यता अपने चरम पर पहुंची, फिर क्लाइमेट बदला, स्टेप से लोग आए, और सिंधु घाटी के लोग भी पूरब की ओर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ गए। और यहीं पर पूरी कहानी का सार बदल जाता है। ये एक हिंसक हमले की कहानी नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हुए माइग्रेशन और अलग अलग संस्कृतियों के मेलजोल की कहानी है। तो अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें, पुरानी कहानी एक बाहरी हमले की थी, लेकिन नई वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित कहानी क्लाइमेट चेंज, धीरे धीरे हुए माइग्रेशन और बाहर से आए लोगों के स्थानीय आबादी के साथ शांति से घुलने मिलने की है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी बात है, सिंधु सभ्यता कभी खत्म ही नहीं हुई। उसके लोग बस एक नई जगह चले गए और अपने साथ अपनी संस्कृति और अपनी जीन्स को भी ले गए, जो आज भी दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों में जिंदा हैं। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमारा इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। कौन जाने कल हमें अपनी ही जड़ों के बारे में और कौन से हैरान करने वाले रहस्य पता चलेंगे।